वन संसाधन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें वनों के प्रकार एवं उसके वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वन कितने प्रकार के होते हैं और उन विभिन्न प्रकार के वनों का विश्व के किन किन क्षेत्रों में वितरण पाया जाता है। ये जो वनों का वर्गीकरण है ये जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये वन उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी व 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र जो हैं उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है जहाँ तापमान अधिक रहता है और दोपहर बाद वर्षा हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जो वृक्ष मिलते हैं वो सदाबहार वृक्ष मिलते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं। इन वृक्षों के विस्तार के बारे में बात करें, यानी इनका वितरण कहाँ कहाँ है, तो लैटिन अमेरिका में अमेजन बेसिन, एंडीज के पर्वतपदीय क्षेत्र तथा गुआना उच्च भूमि में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसके अलावा कोलंबिया, मैक्सिको, पनामा के प्रशांत तटीय भाग, अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में, सियरा लियोन से कैमरून, पूर्व में गेबन, जायरे जो कांगो बेसिन के अंतर्गत है ये अफ्रीका में है, दक्षिण पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप में मलेशिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी। इसके अलावा दक्षिणी भारत, म्यांमार, थाईलैंड व हिंद चीन में भी इन वनों का विस्तार पाया जाता है। यानी मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों की जलवायु उष्णकटिबंधीय है उन क्षेत्रों में इनका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। इन वृक्षों के अंतर्गत प्रमुख वृक्ष जो आते हैं वो हैं आबूनस, आयरनवुड, लॉन्गवुड, ताड़, बांस, महोगनी, एबोनी, रबड़ आदि। इन वृक्षों की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो इनकी लकड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है और ये जो वृक्ष होते हैं वो अत्यधिक सघन होते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं उनका औद्योगिक दृष्टि से महत्व बहुत ही कम है, क्योंकि लकड़ी कठोर होने के कारण उसे काटने में परेशानी होती है। साथ ही साथ सदाबहार वन है तो ये वन जो होते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जिसके कारण इन्हें काटने की असुविधा रहती है। साथ ही इन क्षेत्रों में परिवहन की दृष्टि से भी असुविधा रहती है, आवागमन की सुविधा नहीं होती। तो यानी अगर हम औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से बात करें तो इन वनों का महत्व अधिक नहीं है। तीसरा, इन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो लगभग 55 मीटर के करीब है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां एक ही साथ देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये वन जो होते हैं वो अपने आप ही अधिक वर्षा के कारण पनप उठते हैं। तो इनमें विभिन्न प्रकार की लताएं, बेल, छोटी छोटी झाड़ियाँ वृक्षों के साथ में मिलती हैं। दूसरे जो हमारे वन आते हैं वो है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वन जो हैं उनका विस्तार 12 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिण चीन आदि क्षेत्रों में होता है। ये वृक्ष जो हैं वो मानसूनी वृक्ष हैं, क्योंकि ये वृक्ष सर्दियों में जो है एक तो मानसून के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है, यानी मानसूनी जो वर्षा होती है ये उस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये वृक्ष सर्दियों में एक बार अपनी पत्तियों को ज़रूर झड़ा देते हैं। ये सर्दियों में एक शुष्क ऋतु आती है उसके अंतर्गत, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं पतझड़ का मौसम। तो उस पतझड़ के मौसम में ये जो वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, इसलिए इन वृक्षों को पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहते हैं। अगर इसके प्रमुख वृक्षों की बात करें तो इसमें सागवान, साल, बरगद, पीपल, नीम, आम, महुआ, पैमल, गूलर, शीशम आदि प्रमुख जो है वो वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे बबूल, धोकड़ा, इमली आदि वृक्ष भी मिलते हैं। इन वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो 30 मीटर है। अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो इन वृक्षों का जो आर्थिक महत्व है वो बहुत अधिक है, क्योंकि इससे हमारे लिए फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, रेलगाड़ी के स्लीपर्स बनते हैं। तो यानी कि ये जो वृक्ष हैं वो सभी जितने भी मतलब आर्थिक कार्य होते हैं उनमें इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से इन वनों का विशेष महत्व है।
तीसरे जो हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय सवाना वन। ये जो वन है इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। सवाना जो है वो एक स्पेनिश शब्द जवाना से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है घास के मैदान। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जिन घास के मैदानों का निर्माण हो जाता है उन्हें हम उष्णकटिबंधीय सवाना वन में उनका अध्ययन करते हैं। इसमें जो घास होती है उस घास की लंबाई लगभग 3 मीटर के लगभग होती है। ये जो घास के मैदान हैं इन्हें विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील में इन्हें कंपोज कहते हैं, ओरनिको घाटी में लानोस कहते हैं, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में इनको कटिंगा कहते हैं। इनकी अगर विस्तार की हम बात करें तो इनका विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो सवाना घास है इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। सबसे पहला है सवाना जंगल, जिसमें सदाबहार वन जो होते हैं यानी वृक्ष जो होते हैं उनके पास घास की अपेक्षा पेड़ पौधे अधिक होते हैं। दूसरा है सवाना उद्यान, इसमें सवाना जंगल और झाड़ियों के मध्यवर्ती जो पेड़ होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं, यानी कि ना तो ये पूरी तरह जंगल है ना ही इनमें पूरी तरह झाड़ियाँ हैं, मतलब कुछ मात्रा में पेड़ भी हैं तो कुछ मात्रा में झाड़ियाँ भी हैं। तीसरा है हमारा सवाना झाड़ियाँ, जिसमें घास के साथ साथ कांटेदार झाड़ियों को भी सम्मिलित किया जाता है। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में सवाना घास के 5 प्रकार मिलते हैं। इनके नाम हैं सवाना सेरेडो, कैंपो सेरेडो, कैंपो स्वाजो सवाना, कैंपो लिम्पो और पेंटेनल घास। चौथे जो हमारे वन है वो हैं भूमध्य सागरीय वन, जिनका विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में मिलते हैं। यानी जो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भागों में इनका विस्तार प्रमुख रूप से पाया जाता है। जैसे कि हम इस चित्र में देखते हैं तो इस चित्र के अंतर्गत बिल्कुल छोटी डॉट लाइंस के द्वारा जो है वो इन भूमध्य सागरीय वनों को जो है वो दर्शाया गया है, यानी जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो जो भूमध्य सागरीय वन है, अगर हम इनके विस्तार की बात करते हैं तो इनका विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसके अतिरिक्त इनके जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनमें इस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। प्रमुख वृक्षों की अगर हम बात करें तो इसमें ओक, बीच, पाइन, फर, जैतून और अंगूर, यानी कि इस क्षेत्र में रसदार फल और खट्टे फलों की प्रधानता रहती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण वो जलवायु खट्टे फलों के विकास के लिए अनुकूल होती है। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है उसे विश्व में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैली, चिली में मेटोरल, श्रीलंका में पटाना, दक्षिणी अफ्रीका में माचिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गैरिंग व मैकवीस। ये जो नाम है वो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं या अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि जो मैली है या गैली है वो किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति है, या मेटोरल किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति को कहा जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो इसके अंदर से बन के आ सकते हैं। अगले जो हमारे वन है वो है मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ये जो वनस्पति है वह दोनों गोलार्धों में लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इस वनस्पति के भी कुछ उप विभाग हैं, जिसमें सबसे पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। इनका विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में जितने भी महाद्वीप हैं उनके पूर्वी भाग में मिलता है। उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग, जापान आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय पर्वत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी इसका विस्तार मिलता है। अगर प्रमुख वृक्षों की बात करें तो इसमें आते हैं ओक, बर्च, एल्म, बासवुड, ट्यूलिप, मेपल आदि। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैंगा वन प्रदेश। टैंगा वन एक ऐसा वन है जिसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टैंगा वन नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि टैंगा वनों का विस्तार किस गोलार्ध में पाया जाता है। तो केवल ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो इनको हम बोरियल वन भी कहते हैं, बोरियल या विदेशक वन।
इनका विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, यूरेशिया में साइबेरिया एवं यूरोप के उत्तरी भागों में मिलता है। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं सुई की तरह, इसलिए इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं। इनमें जो प्रमुख वृक्ष आते हैं वो आते हैं स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च, एल्डर, आल्पस, बर्च, बेतुला, पॉपुलस आदि। तीसरा जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है उसमें तीसरा जो है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। ये घास क्षेत्र जो है वो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है प्रेयरी। प्रेयरी का जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। उत्तरी अमेरिका में इन घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों को प्रेयरी नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और जो हमारा यूरोपीय क्षेत्र है उस यूरोपीय क्षेत्र में इनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख नाम है स्टेपीज। यानी ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगली जो हमारा वनस्पति प्रकार है यानी जो वन का प्रकार है वो है टुंड्रा वन। ये वन उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों में केवल मॉस, शैवाल, नरकुआ, काई जैसी जो है वनस्पति देखने को मिलती है। इनका जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और टुंड्रा क्षेत्रों के जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें देखने को मिलता है। अगला जो हमारा वन प्रकार है वो है मरुस्थलीय वनस्पति, जो कि उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ मरुस्थल यानी रेत के क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मिलते हैं। इनका विस्तार अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, एशिया में थार्स, अरब, सीकियांग, मंगोलिया, यूएसए में कोलोरेडो, सोनेरा, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, पीरू आदि प्रमुख क्षेत्रों में मिलता है। इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं नागफनी, सेजवृक्ष, क्रिपोस्ट, सैक्सोल, अकेशिया, यूकेलिप्टिस आदि। अगला और जो लास्ट हमारा वन का प्रकार है वो है पर्वतीय वनस्पति, जो कि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित पर्वत जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, आल्पस, रॉकीज, एंडीज आदि में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और उपोष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन मिलते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से पर्वतीय वन की श्रेणी में रखा जाता है। ऊंचाई के आधार पर इनकी जो वैरायटी है उसमें विविधता आती जाती है, यानी वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कुल हमने 8 प्रकार के वन प्रदेशों का जो है वो अध्ययन किया, उनका विस्तार देखा, उनका वितरण देखा। तो इसके अंतर्गत ये समझने को हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जैसी जैसी जलवायु होती है उस जलवायु के आधार पर ही जो है वो इन वनस्पतियों का विकास और विस्तार पाया जाता है। अब अगला जो हम वन संसाधन के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम वनों का जो उपयोग है और जो वनों का विश्व में वितरण है प्रतिशत में उसके बारे में अध्ययन करें।